रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। भाई कल का क्लियर है बेटा? थ्योरी बहुत जल्दी खटाखट हो जाएगी, इसके लिए परेशान ना हो। कल का भाई क्लियर है? यस सर। सब कल का कहीं कोई डाउट हो तो बता दो। सर क्लियर है बेटा? ये वाली बात वही क्लियर हो गई थी कि सर ये क्या आप क्या करे थे, हटा दो हटा दो। क्लियर हो गया था। तो मैंने लिख भी दिया था, नहीं करा था हटा दो, मतलब अगर जीरो नहीं हटाओगे ये। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग इवन ऑड का मतलब समझे क्या? जो हमने बेसिक बताई थी वो बात समझे थे कि नहीं? इवन ऑड का जो बताया था यार, हमने इसका एक सवाल भी कराया था। हमने एक्चुअली हम कल इसलिए जल्दी इसमें बता रहे थे कि हमने क्वेश्चन कराया था। तुम्हें याद है कि ये क्वेश्चन कराया था ये वाला? सब लोग देखें जरा ध्यान से भाई, जल्दी वाला वो हिसाब नहीं होता। ये क्वेश्चन कराया था, याद है? यस सर। और इसमें क्या इसको कैसे एक्सटेंड कराया था? बोलो सब लोग, बच्चों बताओ इसको कैसे एक्सटेंड कराया था? ऑड एक्सटेंड कराया था क्या? यस सर। है ना, ऑड एक्सटेंड कराया था। तो इसमें जब एक्सटेंड कराया था तो भाई ये दिया था -1 से 0, तो उसके अकॉर्डिंग ऑड लिख दिया था, ठीक है। ये दिया था -4 से -1, तो इसके अकॉर्डिंग ऑड लिख दिया था। और देखो जीरो नहीं था तो बेटा जीरो पे क्या वैल्यू अलॉट करी थी? इसको जीरो पे क्या लिखा भी था ना, फंक्शन इज ऑड जीरो। जीरो जीरो वैल्यू क्यों अलॉट करी थी बोलो? क्योंकि इसको कैसा बनाना है हमें? ऑड बनाना है कि नहीं भाई? समझ रहे हैं बच्चे बात? समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। और सर देखिए सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, तो कल यही कह रहा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में जीरो पे वैल्यू जीरो ही ले रहा था दोनों ही साइड से, चाहे सर समझे कि नहीं? चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, जीरो ले रहा था कि नहीं? यस सर। भाई यस या नो? आप जैसे एक इसमें बता दे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। वंस क्या बेटा ये है क्या कि पहले जल्दी मतलब सिलेबस जल्दी खत्म करा दें क्या? ऐसा तुम्हारा कुछ है? नहीं ऐसा ऐसा है क्या वंस? बोलो नहीं भाई, ऐसा मत करो। जैसे दिया हो एक और हम तुम्हें इसमें क्लियर कर दें, फिर उसके बाद आज तुम्हारा 1-1 हो जाएगा, भी स्टार्ट हो जाएगा। भाई बच्चे देवांश आ गए क्या? यस सर। जैसे ए की पावर x प्लस साइन x लिखा हो सर, और ये फंक्शन हम तुम्हें दे दें 0 से 4। सुनो, जैसे 0 to 4 तुम्हें दे दिया जाए, 0 to 4, और तुमसे हम कहें कि इसको इवन एक्सटेंड कर दो। इवन एक्सटेंड कर दो तो मतलब समझते हो gx क्या बनेगा? बोलो कितने बच्चे बता लेंगे कि gx क्या बनेगा? बोलो gx क्या बनेगा? ये होगा e की पावर x प्लस साइन x। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो नमन, बोले कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 4 तक होगा बेटा। यस या नो? यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो ए की पावर -x प्लस साइन ऑफ -x एफ ऑफ -x लिखेंगे तो कितना बन जाएगा? बोलो कितना बन जाएगा? माइनस साइन x बन जाएगा। यस या नो? अब ये जो फंक्शन, पहली बात, अब ये जो फंक्शन है बेटा, ये वाला फंक्शन क्या इवन फंक्शन है क्या कि ऑड फंक्शन है? जरा देखो, डू नॉट गेट कंफ्यूज। जैसे एफ ऑफ -x निकालो तो ये आ जाएगा e की पावर -x, ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ -x। तो यार ना तो ये fx के बराबर है, ना ये किसके बराबर है? माइनस। ये बात समझते हो कि नहीं? ये बात समझते हो सर? तो सर इसमें हम करते क्या? इसमें हम ये कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई फंक्शन तुम्हें ऐसे दिया हो, मान लो ऐसे दिया हो, तो तुम्हें क्या करना है? इसको बढ़िया से बताया था बेटा, ऐसे करना है कि नहीं? यही समझ में आया था कि नहीं? अब ये क्या तुम्हें क्या इतना फंक्शन क्या तुम्हें इवन ऑड दिख रहा? नहीं भाई, ना तो इवन है ना ये ऑड है, कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। अब जैसे एक्स क्यूब है, उसको तुम ऑड भी एक्सटेंड करोगे तो एक्स क्यूब ही आएगा सर, आएगा कि नहीं? अरे भाई एक्स क्यूब दे दें तुम्हें यहाँ से यहाँ तक, ऑड एक्सटेंड करोगे तो भी यही आएगा। भाई सब लोग अपने कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो इवन ऑड एक्सटेंड का मतलब होता है ए से बी अगर फंक्शन दिया हो या -b से -a दिया हो तो उसको क्या कर देना? बोलो उसको क्या कर देना? उसको दूसरी साइड रिफ्लेक्ट कर देना। यस या नो? यस या नो? ये कहाँ लिखेंगे? बोलो यस सर। ये कहाँ लिखेंगे? -4 से 0। है ना? अब सर ये समझ, जैसे 0 तो भाई 0 चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। यस है या नो? यस सर। सबको जहाँ पे जरा सी कोई एम्बिग्यूटी हो तुरंत मान लो कि इस वाले फंक्शन का पूरा ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, मान लो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ऑटोमेटिकली इसका कैसा हो जाएगा? इस वाले का कैसा हो जाएगा? यस सर।
कार्तिक, आप अगर हम तुमसे कहें कि इस फंक्शन को ऑड एक्सटेंड करो, मतलब इसको तुमने इस fx को जो ये gx लिखा है ओवरऑल ये फंक्शन कैसा आया, बोलो ओवरऑल फंक्शन कैसा Even. आया, ओवरऑल फंक्शन इवन आया। अब हम तुमसे बोले इसको ऑड एक्सटेंड कर दो, तो बेटा ऑड एक्सटेंड में देखो मैं ये कह रहा हूँ इसको जीरो, अब आप f ऑफ जीरो देखो, f ऑफ जीरो देखो बेटा कितना है, f ऑफ जीरो देखो कितना 1 है कि नहीं भाई, f ऑफ जीरो 1 है कि नहीं, Yes, sir. है ना। अब मान लो भाई, अब मान लो इस फंक्शन का तुम्हें कुछ ग्राफ ऐसे आया, ऑड एक्सटेंड करने का मतलब क्या, इसको ऐसे बना देना, ये तो होगा ऑड एक्सटेंड, ऑड एक्सटेंशन ये होगा या नहीं, Yes, sir. है ना। तो जहां भी ना है तो बोलो, तो अब नेट फंक्शन कैसा होना चाहिए, नेट फंक्शन ऑड होना चाहिए ना, जो gx फंक्शन आया है कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, Yes, sir. है ना। मतलब क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस ऑफ g ऑफ एक्स की होनी चाहिए या नहीं। Yes, तो sir. बेटा इसकी जीरो पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोलो इसकी जीरो पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए या नहीं। यस यस, बट जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू जीरो पे जीरो है क्या, नो सर। ये बात किस किसको समझ में आ रही, किस किसको नहीं आ रही बेटा, ये बात समझ में क्लियर हुई या नहीं कि सर आप कहीं क्या रहे हो, तो यही समझ नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो आप उसको कर दो, बट अगर ऑड उसको होना है तो उसकी वैल्यू जीरो पे कितनी होनी होगी, बताओ, जीरो होनी पड़ेगी या नहीं होनी Zero. पड़ेगी, है ना। और जो फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है एक्सटेंड, जैसे ये वाला फंक्शन दिया हो बेटा, ये वाला फंक्शन दिया हो तो देखो ये ऐसे दिया तो ऑड एक्सटेंड ऐसे हो जाएगा कि नहीं। Yes. अब ये वाला जो फंक्शन दिया था इसकी जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं थी, इसकी वैल्यू जीरो पे जीरो है दी थी क्या, संभवी कितनी वैल्यू थी, जीरो पे इसकी वैल्यू One. कितनी थी, बोलो One. जीरो पे इसकी तो क्या इसको आप यू कैन नॉट एक्सटेंड, भाई समझे कि नहीं समझ पाए, किस वजह से, Yes, sir. Yes. नहीं भाई नए बच्चों बात नहीं समझ में आ रही है सर, नहीं आ रही, यू कैन नॉट एक्सटेंड, you cannot do odd extension। सर क्लियर हुआ क्या बेटा। यस सर हाँ, अगर इसी सवाल में हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो कर लेंगे, बताओ क्या मॉडिफिकेशन कर दें। अगर हम ये मॉडिफिकेशन कर दें कि fx बराबर बोलो e की पावर x प्लस साइन एक्स, और ये कर दें 0 से x लेस देन इक्वल टू 4, तब हो जाएगा क्या, जीरो डोमेन में ही नहीं है, Yes, sir. जीरो डोमेन में ही नहीं है, बात समझो भाई। अब जैसे tan x ऑड होता है कि नहीं होता है, बोलो tan x ऑड होता है कि नहीं होता है, यस सर या और कोई भी फंक्शन ऐसा हो जो ऑड हो, जैसे एक और बता दें, जैसे y, बेटा समझ लो विचार थोड़ा, y बराबर 1/x ऑड है कि नहीं, y इक्वल्स 1/x एक ऑड फंक्शन है कि नहीं, देख लो fx बराबर क्या दिया हुआ, fx बराबर क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है क्या, f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1/fx विच इज इक्वल टू माइनस fx, ऑड है कि नहीं। Yes, sir. तो क्या है, जीरो पे जीरो ले रहा, नहीं, जीरो तो इसकी डोमेन में ही, जीरो इसकी डोमेन में ही नहीं है, नहीं. तो भी ये सिमेट्रिकल है क्या। मैंने चिल्ला के एक बात बताई थी कि अगर ऑड है और जीरो पे डिफाइन है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, अगर ऑड है और जीरो पे डिफाइन है तो कितनी होनी पड़ेगी, जीरो होनी पड़ेगी। तो अगर इस फंक्शन में जरा सा मॉडिफिकेशन कर दें संभवी, और उसमें क्या करें, जीरो वाला पॉइंट क्या करें, Exclude. हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो फिर तब कोई एम्बिग्यूटी आई नहीं भाई, जीरो पे फंक्शन ही नहीं है, तो अगर इधर ऐसा आएगा तो इधर ऐसा आ जाएगा। सर क्लियर है क्या बेटा, ये बात सबको क्लियर है क्या, Yes, sir. ये बात सुमित, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई सुमित, यस नहीं क्लियर है क्या, हाँ क्या तुम बड़े धीमे बोलते हो, ना आया हो तो बताओ फिर से बताएं, वंस क्लियर है क्या, है ना। तो अगर इसको करना, या फिर ये भी कर सकते हो कि भाई इसको अगर इस फंक्शन को बोला जाए ऑड एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, बोलो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑड एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं दे रहा है, यस या नो,
है ना। ओवरऑल तुम्हें ऑड इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? ओवरऑल आदित्य चौहान तुम आ गए? ओवरऑल तुम्हें इस फंक्शन को कैसा बनाना है? ओवरऑल तुम्हें इस फंक्शन को बनाना है या तो इवन या ऑड। अगर इसमें -1 भी होता तो कर सकते थे ना। क्या बेटा? e की पावर x प्लस साइन x -1 होता तो कर सकते थे। तो कर सकते थे क्योंकि वैल्यू 0 पे 0 हो जाती। यस सर। ठीक है ना, तो 0 हो जाती, बिल्कुल कर सकते थे। समझो ना, कोई ऐसी इसमें डरने की बात नहीं। इज दैट क्लियर? या हम जीरो उसकी डोमेन से हटा दें और बाद में बोल दें क्या कि एफ ऑफ 0 0 हम अलग से बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? एफ ऑफ 0 क्या वैल्यू ले रहा है? एफ ऑफ 0 वैल्यू ले रहा है 0। मतलब फंक्शन ऐसे दे दें कि एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर क्या है? ई की पावर x प्लस साइन x। और ऐसा कुछ करो कि ये -4 से 4 में ऑड हो जाए। ये -4 से 4 में क्या हो जाए? ऑड हो जाए। तो इसको क्या कर देंगे? ऑड एक्सटेंड। कैसे ऑड एक्सटेंड करेंगे? माइनस एफ ऑफ -x से। और 0 पे सर क्या करेंगे? 0 पे क्या वैल्यू अलॉट कर देंगे? 0। जैसा कि एक सवाल में किया था, जैसा कि एक क्वेश्चन में किया था, याद है? यस सर। किस क्वेश्चन में किया था? देखो इस वाले क्वेश्चन में किया था, ये वाले क्वेश्चन में किया था। कहाँ से कहाँ तक दिया था बोलो? ये यहाँ से यहाँ तक दिया था ना भाई? यस या नो? यहाँ से यहाँ तक दिया था तो कहाँ लिख लिया था? 0। तो कहाँ लिख लिया था? 0 to 1 लिख लिया था। ये 1 to 4 दिया था तो कहाँ से कहाँ तक लिख लिया था बोलो? -4 to -1। और इसको बनाना था ऑड, तो 0 पे ऑटोमेटिकली क्या लॉट कर दिया था? 0। भाई अब होपफुली सबको क्लियर होगा भाई। दिस मच इज एनफ। यस सर, क्लियर है पूरी बात? सर क्लियर है क्या? भाई सिसर क्लियर है? सिसर नहीं क्या? चलो, आप कल क्या बता रहे थे? सर वो माइक बंद हो गया था अचानक से। आप कल क्या बता रहे थे? कल वाली बात अब इसको प्रॉपर बताना शुरू करते कि सर 1-1 की करने के तरीके क्या होते हैं। तो बताओ 1-1 को चेक करने के, हाउ टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1-1 और नॉट। तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन पे। नहीं नहीं नहीं, ध्यान तो सुनना बेटा, पढ़ा लेने तो मेथड टू चेक whether function is 1-1। तो अगर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि बेटा अगर तुमने कोई 2 पॉइंट अलग अलग ले लिए, उनमें वैल्यू सेम आ गई, अगर उनमें वैल्यू सेम आ गई तो फिर फंक्शन 1-1 नहीं होगा। नहीं होगा ना? अगर आप ये सॉल्व करो f ऑफ x1, पहले सुन लेना पूरी बात। f बराबर f ऑफ x2, मतलब ये वैल्यू कहाँ पे लिखी है फंक्शन की? ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे लिखी है बोलो? x1 पे। ये वैल्यू फंक्शन की कहाँ लिखी है बोलो? x2 पे। तो अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो बेटा अगर ये 1-1 होगा तो जरूर आएगा x1 बराबर x2। कौन कौन ये लोग, कितने बच्चे बात फील कर पा रहे कि सर ने क्या कहा? कितने बच्चे बात फील कर पा रहे? अगर तुमने ये सॉल्व किया और ये आ जाए, इसका मतलब भाई उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? तुमने बोला एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ठीक है सर, और सॉल्व करने पे आ रहा है x, ये तभी हो सकता है जब x1 और x2 क्या हो? x1 और x2 क्या हो? इक्वल। भाई समझ बात आई? तुम ये कंडीशन इंपोज कर रहे हो, फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे तुमने लिख दी। यू डोंट नो वेदर दीज 2 पॉइंट्स आर सेम और नॉट, but your final answer is x1 equal to x2. That means the given equation implies I am equal when inputs are equal. तो बेटा फंक्शन कैसा बोलोगे? कुछ समझे क्या? फंक्शन नमन समझ बात आई क्या? फंक्शन को क्या बोलोगे? 1-1 बोलोगे? नमन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नमन यस या नो? या दूसरा तरीका क्या है बेटा? अनुष्का क्लियर है क्या? यस सर। दूसरा तरीका क्या है फिर? एक सर किसी क्वेश्चन को क्या सारे तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल सारे तरीके से कर सकते हैं। इसका बेटा बस कोई अलग अलग संभवी। क्लियर है क्या बात? फर्स्ट वाला बता दीजिए। क्या बेटा? फर्स्ट वाला दुआ बता दीजिए।
फर्स्ट वाला बेटा मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, धैर्य रखो, अभी करके दिखाऊंगा ये फर्स्ट वाला, है ना। ये और क्या दूसरा मेथड है सर, ग्राफिकली या मोनोटोनिकली। ये क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। रुक जाओ, एक एक चीज लेके सब बताई जाएगी, अब उसके लिए परेशान ना हो। तो देवांश कौन कौन से 3 तरीके हैं बच्चों, कौन कौन से 3 तरीके हैं, कौन कौन से 3 तरीके हैं? आदित्य बोलो, आदित्य चौहान बोलो, कौन कौन से 3 fx1 तरीके हैं? equals to x2 देख के ग्राफिकली और मोनोटोनिकली। हाँ सर, ये आप क्या करो, एक बच्चे ने पूछा, हमने कहा कि तुमने ये इक्वेशन सॉल्व करी f(x1) बराबर f(x2) और इससे जो सॉल्व करने के बाद आया x1 बराबर x2, इसका मतलब ऐसा तभी हो सकता है जब x1 x2 के बराबर हो। तो बेटा अगर x1 x2 के बराबर हो, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ है, अब ये वाला ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, अब यहाँ पे देखो ये x1 है और ये x2 है, क्या x1 x2 के बराबर है क्या? नहीं, x1 x2 के बराबर सर बिल्कुल भी नहीं है। तो भी जो फंक्शन की वैल्यू है क्या सेम आ रही है क्या? दोनों जगह वैल्यू अल्फा आ रही है क्या? यस सर। है ना। यस सर। अभी इसके एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। सर एक चीज और बता दो, जैसे ग्राफिकली आपने क्या समझाया, जैसे मान लो किसी फंक्शन का तुम्हें ग्राफ फाइल, मेक श्योर कि ये तुम्हें पूरा अच्छे से क्लियर हो। ग्राफिकली तुमने किसी फंक्शन का ग्राफ बना लिया, हाँ सर बना लिया, और कल थोड़ा सा मैंने समझाया भी था कि उसमें क्या करोगे, उसमें क्या करोगे बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देवांश लाइन आरती समझ में है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और जो बेटा सिलेबस बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो, फंक्शन अच्छे से कर लो, सब में राजा रहोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, जैसे सर इसका एक एग्जांपल दे दो, जैसे ये है ये तो एक ग्राफ बेटा मान लो कि ऐसा है, तो अगर इसमें तुम हॉरिजॉन्टल लाइन 3 जगह मिल रही है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये फंक्शन, निश्चित रूप से जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। इसमें तुम कहीं भी बना रहे हो तो बोलो वो कहाँ पे काट रहा है, एक ही जगह काट रहा है क्या? इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। ये क्या बताया, मोनोटोनिकली वर्ड से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मान लो कोई फंक्शन थ्रू आउट, मान लो x बिलोंग, अभी ये वाला केस ले रहा है x बिलोंग्स टू r, मान लो x बिलोंग्स टू r ले रहे हैं, फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा हो, बेटा कॉमन सेंस लगाओ, अगर फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा होगा, अगर फंक्शन लगातार बढ़ रहा है तो ये अपनी वैल्यू रिपीट क्यों करेगा? यहाँ पे इसने वैल्यू x1 और x2 पे रिपीट क्यों करी? बोलो बेटा क्यों रिपीट करी? जितने पैसे इसके पास x1 पे थे उतने ही पैसे कब हो गए? भाई समझ में बात आया? पहले तो ये फंक्शन, फिर समझो, सब लोग मन से समझो, पहले तो फंक्शन बढ़ता गया, उसके बाद फंक्शन घटा, तुम्हारे पास 5 रुपए थे, तुम कमाते गए, तुमने 10 रुपीज तक अर्न किया हो बेटा, फिर तुम घटाते गए तो फिर से तुम्हारे पास 5 रुपए हो जाएंगे, फिर तुम और घटाते जा रहे हो, यहाँ तुम डर गए, जब तुम्हारे पास 1 रुपए बचे, घर में मार पड़ेगी, तुमने फिर अर्न किया तो फिर पैसे बढ़ गए। अगर फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा तो वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। भाई बात समझते हो कि नहीं? यस यस सर। है ना। अगर हम 2 पॉइंट ले लें, कहीं भी ले लें, एक x1 यहाँ ले लें और एक x2 यहाँ ले लें, बेटा अगर कहीं x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है एज पर दिस ग्राफ, तो निश्चित रूप से f ऑफ x2 की वैल्यू f ऑफ x1 से ज्यादा होगी, है ना। और इस केस में dy बाई dx कैसा आएगा? बोलो dy बाई dx कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये 0 भी चलेगा एट ए पॉइंट, ये पॉइंट आज अभी बता दूंगा, पहले नोट्स अपने बढ़िया से कर लो। एट ए पॉइंट, भाई ये बात क्लियर है क्या सबको? या सर क्या हो जाए, या बेटा ऐसा हो जाए कि फंक्शन लगातार, बेचारा ये मुकेश अंबानी क्या पैदा हुआ, लगातार ये घटता ही जा रहा है, तो अब अगर एक पॉइंट x1 ले लें और x2 यहाँ ले लें, और कहीं बेटा x2 ज्यादा हो x1 से, तो f ऑफ x2 क्या होगा? ज्यादा होगा। f ऑफ x1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ x1 पे वैल्यू कितनी वैल्यू ले रहा है? अल्फा। x2 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? बीटा। कौन कम है बोलो?
बीटा ए बीटा। लेस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फंक्शन लगातार अपनी वैल्यू डिक्रीज। और इस केस में सर क्या होगा? इस केस में इसका जो dy बाई dx है वो कैसा होगा? लेस नेगेटिव। देन नेगेटिव। इक्वलिटी। ये एट ए पॉइंट ही होनी चाहिए। ये क्या लिख रहा हूँ सर? छोटा सा समझा दूंगा, आज आ जाएगा। ये क्या तीन मोटी मोटी सी बातें क्लियर है सारे बच्चों को? सर पहला वाला आपने बता करके दिखाओगे? अभी करके दिखा रहा हूँ। क्या सर एक क्वेश्चन को तीनों तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल तीनों तरह से कर सकते हैं। मैंने 2 में ए और बी इसलिए लिखा है, बताओ संबी, 2 में ए और बी किस लिए लिखा है भाई? सुमित बताओ। तुम बेटा अगर तुम्हें कहीं मोनोटोनिसिटी पता चल गई तो ग्राफ तो तुम तड़ से बना ही लोगे, नहीं बना लोगे यार? भाई समझे कि नहीं? वो तो फिर तुरंत ही हो जाएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होगा। भाई ये बात क्लियर है क्या बच्चों? ये बात क्लियर? भाई रोहिता तुम अब ज्वाइन Yes, कर sir. रही? ये आदित्य चौहान, बेटा देर क्यों करी? आदित्य चौहान आ गया क्या? सर नेटवर्क चला गया था। अच्छा चलो, समझ गए। तो जैसे सर क्या एक किसी सवाल को तीनों मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल तीनों मेथड से कर सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तीनों मेथड से करके तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे जैसे ये वाला सवाल का सर इस पहले वाली की फीलिंग जो बच्चा कह रहा था, मान लो ये सवाल है fx बराबर, सर आप कौन सा प्रेफर करते हो? बेटा ऑब्वियसली मैं इन दो को प्रेफर ज्यादा करता हूँ। इसका यूज कम करो, इसका यूज कम करो। कहाँ तक इसको सॉल्व करके दिखाते रहोगे fx बराबर? मान लो कि मैं तुम्हें सवाल दे दूं, बेटा ध्यान से देखना, ये सवाल आता है इसका मतलब नहीं और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ये है। तो हमने 2 पॉइंट लिए x1 और x2। हर्षित क्या किया? 2 पॉइंट लिए x1 और x2। x2। आप क्या कर रहे हो? तुम्हें फील आ जाएगा इस बात की गारंटी, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कर रहा हूँ। तो बताओ क्या लिखोगे संभवी? यहाँ क्या लिखें? x1 बाई 1 प्लस x1। ये इधर बता बेटा, थोड़ा सा इधर 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक है, जरा ध्यान से देखते जाओ। x2 बाई ये क्या लिखेंगे साक्षी? क्या लिखेंगे? x2 स्क्वायर। ठीक है सर, ये बात सर समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर। इधर क्या करेंगे? x2 और x1 स्क्वायर x2। Now if you bring all the term on the left hand side, you will have x1 minus x2. Yes or no? Plus Yes, sir. अगर आपने x1 x2 भी कॉमन कर लिया तो बोलो कितना आया? ये आया x2 minus x1। Yes या no? Yes, sir. तो ये आया x1 minus x2। बेटा चाहो तो ये आ जाएगा 1 minus x1 x2 बराबर 0। भाई यस है या नो? Yes, sir. भाई यस है कि नो है? Yes, sir. सिर्फ एक बच्ची बोलती भाई, बोला करो सब लोग। तो जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या केवल तुम्हारे पास x1 इक्वल टू x2 आ रहा है? नहीं, केवल x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है, और भी कुछ आ रहा है। बोलो क्या आ रहा है? 1 माइनस x1 x2 बराबर 0 भी आ रहा है। मतलब सर ये चीज तब भी बराबर हो सकती है। ये चीज कब कब बराबर होगी? जब x1 बराबर x2 के, ऑब्वियस सी बात है। बट ये क्वांटिटी तब भी बराबर हो जाएगी जब जो तुमने इनपुट डाले हो किससे कनेक्ट हो जाए? x2 किसके बराबर हो जाए? बोलो x2 किसके बराबर हो जाए? 1 बाई x1 1 बाई x1 के। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, सर sir. और जैसे 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 सर बताओ x1 को वैल्यू हम दे दें 1, सॉरी x1 को वैल्यू दे दें 2, तो बताओ x2 कितना हो जाएगा? बोलो x2 कितना? 1 बाई 2 हो जाएगा क्या? अब जरा बताओ f ऑफ 2 कितना है? f ऑफ 2 कितना है? बोलो 2 बाई, और f ऑफ 1 बाई 2 कितना है? जरा बोलो 1 बाई 2 बाई 1/5। हाँ ये कितना भाई? बोलो 1/4। ये कितना है? बोलो तो 1/5।
1/5 है। 2/5। 2/5 2 by 5. बात समझ में आई? तो सर इससे आपने क्या दिखाया? 2/5 इससे क्या पता, इससे बताओ क्या पता चला? इससे क्या पता चला भाई, बोलो जरा। इससे कितने लोग ये चीज फील कर पा रहे हैं? आदित्य चौहान तुम आ गए क्या? इससे क्या पता चला बोलो? इससे ये पता चला कि इनपुट यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1/2 था, बट फंक्शन की वैल्यू क्या सेम आ गई है क्या बेटा? फंक्शन Yes, की sir. वैल्यू Yes. सेम आ गई क्या? यस 2 पर और 1/2 पर सेम वैल्यू ले रहा है, और कितनी वैल्यू ले रहा है बोलो? कितनी वैल्यू ले रहा है? 2/5। ये बात कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। Yes, Yes, sir. sir. मैंने ये कहा कि भाई सॉल्व तो तुमने ये किया था सर, आपने कहा था ये आना चाहिए, ये तो आया, बट साथ साथ में ये भी आया। इसने क्या बताया? इसने ये बताया इफ, बोलो इसने क्या बताया? इफ x1 and x2 are connected by, बोलो, are connected by, समझे क्या बेटा दिवांश? यस सर। Yes, sir. are connected by the relation x1 x2 equal to 1, then also मतलब ये बराबर ना भी हो तो भी क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? f F of ऑफ X2. x2 के। भाई ये चीज क्लियर हुई क्या? Yes, sir. है ना? अगर आप 3 वैल्यू डाल दो, वैसे मान लो भाई समझ गए हो तो चलें आगे बढ़े, यस सर समझ गए। Yes, है ना? अब sir. ये बताओ ये इसको कैसे किया, ये इसको कैसे किया? ये मेथड नंबर 1 से किया। अब सर आप दूसरा क्या बता रहे थे? देखो जैसे m2 था, ये और ये बातें सेम है। क्या लिखा है बोलो? y बराबर, सुन लेना पहले पूरी बात, सबको समझ में सब आएगा। 1 + x²। अब ये एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो ये नहीं कि सर ये बेटा साफ साफ फंक्शन ऑड नहीं दिख रहा है। खट से बताओ किस किस को दिखा? हाँ सर हमें दिख गया। ये फंक्शन ऑड नहीं Yes. दिख गया? अरे ऑड तो दिख Yes, ही sir. गया यार। यस सर। ऑड दिखा कि नहीं? हाँ सर ऑड दिखा। अच्छा अब क्या करोगे सर? बताओ इसका dy/dx क्या होगा? बोलो, तुम्हें विजुलाइज करा दें। ये कौन सा मेथड सर बता रहे हो? ये बता रहे हैं 2a और 2b। ये बता रहा हूँ 2a और 2b। भाई क्लियर है क्या? 2a और 2b। तो dy/dx सर फिर बता दीजिए, भूल जाते हैं तो क्या लिखें? 1 + x² लिखें रोहिता, और क्या लिखेंगे? dy/dx ऑफ x लिखेंगे। बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. -x इंटू dy/dx ऑफ कितना लिखेंगे बोलो? 1 Plus + x²। x² होल डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे बोलो? 1 + x²। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो ऊपर कितना आया? ऊपर आया 1 + x², और कितना आया बोलो? -x इंटू 2x डिवाइडेड बाई, नीचे तो बेटा ये आया 1 + x² का होल स्क्वायर। भाई यस है या नो है? यस So सर। this will become 1 - x² divided by 1 + x² का होल स्क्वायर। सर इससे आप क्या तीर बेटा, इससे इसका सब कुछ तीर मार लिया, तभी कहता हूँ मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। 1 - x आया, और क्या आया? 1 + x, यस या नो? 1 + x² का होल स्क्वायर। बेटा समझे क्या कुछ लोग? Yes, sir. यस सर। है ना? Yes, sir. अब अगर हम बोले y' पॉजिटिव कहाँ है? बेटा y' नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव, y' कहाँ पॉजिटिव होगा? 1 - x। -1 से 1। वेरी गुड। ये जब पॉजिटिव होगा, भाई ये पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू ये भी करवाता है ना बेटा। यहाँ -x को उल्टा कर लेना। मैं इसे लिखना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अभी नए बच्चे भी इसको ऐसे लिख लेना, x + 1 की वैल्यू क्या हो? <0। ये कहाँ पे इंक्रीज करेगा बोलो? ये इंक्रीज करेगा -1 से लेके 1 तक। और y' नेगेटिव कहाँ पर होगा बोलो? बाकी सब जगह। बाकी सब जगह का मतलब सर x <-1 और x <1 में क्या करेगा? यहाँ पे क्या Decrease। करेगा बोलो? डिक्रीज करेगा। ये लिख दे इंक्रीज, और यहाँ पे क्या लिख दे बोलो? यहाँ लिख दे डिक्रीज।
भाई यस है सबका कि नो है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बस खेल Yes, खत्म हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है। सर कैसे खत्म कर देते हो आप इतनी जल्दी खेल? 1+x²। तुम्ही लोगों ने मुझे बताया है कि सर 1 के बाद ये डिक्रीज करता रहेगा। तुम इतना बता दो कि 1 पे वैल्यू कितनी है? 1 पे वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है। और 1 के बाद डिक्रीज करता जाएगा बेटा, डिक्रीज करते करते इंफिनिटी तक जाएगा। सब बच्चे, पुराने बच्चे ही बता सकते हैं कि इसकी इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी। बेटा इसकी इंफिनिटी पे वैल्यू 0 होगी। Zero. क्यों? Zero. क्योंकि नीचे वाला बाप है, नीचे वाला x², ऊपर वाला x है। यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. y 1+x²। जिनको नहीं आता वो देख ले। इंफिनिटी की बात करो, उसको ऐसे लिख ले, 1/x + 1/x। कौन कौन समझ गया? कौन कौन समझा? Yes, समझ गए। Yes, sir. अब अगर x की जगह इंफिनिटी डाल दो तो ऊपर रहेगा 1, बेटा नीचे आ जाएगा इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि x इंफिनिटी, तो वैल्यू कहाँ जाएगी बोलो? ये ऐसे जाएगा क्या? फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला फंडा एओडी में ऐसे जाएगा क्या? Yes, sir. और बताओ -1 से 1 इस फंक्शन को क्या होना था? -1 से 1 इस Increase. फंक्शन को क्या होना? तुम्हारे घटा इंक्रीज होना था। तो Increase होना। Yes, sir. -1 पे वैल्यू बताओ। बताने की भी जरूरत नहीं, माइनस आप ही हो Minus half. ना कैलकुलेट करो तो भी। अब ये देखो ऐसे बढ़ा, ये बढ़ता बढ़ता टॉप यहाँ पे पहुंचा, पीक पे। पीक पे कहाँ पहुंचा? 1 पे। 1 के बाद क्या हुआ? घटा। और दूसरी बात बेटा ये कि अगर ये फंक्शन ऑड है, अगर ये फंक्शन ऑड है और तुम्हें इस साइड ग्राफ मालूम है, तो इस साइड बनाया जा सकता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, देखो ऐसे आएगा क्या? भाई ज्यादा ज्ञान Yes. लगाओगे Yes, तो sir. मजा आएगा। ज्ञान लगाओगे तो मजा आएगा। ये इसका ग्राफ बन गया क्या? इसके ग्राफ को बनाने में, इसके ग्राफ बोलो बेटा, इसके ग्राफ को बनाने में केवल 2 बातें ध्यान में रखी गई हैं, इसका डेरिवेटिव और एंड पॉइंट पे वैल्यू। बताओ इसकी रेंज कितनी होगी? देखो डेरिवेटिव कितनी बढ़िया चेंज होती है, इसकी Minus रेंज half भी आ से गई half. क्या? माइनस हाफ। Half से आ गई विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। कोई AMGM कोई और तरीका नहीं लगाया। तो देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। और सर इसकी डोमेन क्या है? बेटा डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है। All real क्योंकि नीचे वाली चीज कभी भी 0, नीचे वाली चीज कभी भी 0 नहीं होगी। नहीं होगी। तो इसमें हमने मोनोटोनिसिटी भी लगा दी, ग्राफ भी लगा दी। अब सर आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अरे देखो ये सब गड़बड़ हो रहा है। इन पॉइंट्स पे वैल्यू देखो, यहाँ पर और यहाँ पर क्या x सेम दिख रहा है? नहीं भाई, यहाँ पे तो x1 है, यहाँ पे कितना है? x2। और x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं है। उसके बाद भी देखो वैल्यू सेम मिल रही है, वैल्यू मिल रही लेट अस से अल्फा। भाई समझ गए क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ भी बना दो तो भी देखो यही हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअसली बेटा इंक्रीज नहीं किया ना, ये पार्ट वाइज इंक्रीज किया। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज किया? -1 से 1 तक क्या किया? ये इंक्रीज। और 1 के बाद क्या किया? डिक्रीज। माइनस इंफिनिटी से -1 क्या किया? डिक्रीज। भाई यस या नो? Yes, sir. इस वाले पॉइंट का नाम भी बता दिया। इस पॉइंट का नाम क्या होता है बोलो? इस पॉइंट का काम का तो कर यहाँ पे बोलो, इस पॉइंट का नाम क्या बताया था? ये मैक्सिमा। ये लोकल भी है, ग्लोबल भी है। अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ये क्या होगा? ये क्या होगा बोलो? ये Minimum. होगा Minimum. हाँ, Minimum. है ना? ये नहीं था डेरिवेटिव y डैश पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं था। कहाँ पे? थ्रू आउट द डोमेन। कहीं पे पॉजिटिव था, कहीं पे नेगेटिव था। भाई यस, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसी सवाल को दोनों तरह से करके दिखा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है क्या? सारे अभय त्रिपाठी Yes, क्लियर sir. है क्या? Clear है। अभय का एक डाउट था। Yes, अभय sir. यार एक डाउट पूछा था यार, अभय भेज देंगे भाई आज। निकिता क्लियर है पूरी बढ़िया से? सर वो हो गया था। Yes, sir. है ना? तो आप जैसे जैसे सर इसी का एक
एक विधि वाला एग्जांपल दे दो, जैसे y बराबर e की पावर x है, भले ही तुम्हें ग्राफ आता हो, मैं माना तुम्हें ग्राफ आता है सर, इतना आसान मत बताओ, फिर भी बताओ y डैश कितना होता है इसका y डैश कितना होता है, e की पावर, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव। अब बेटा ये नहीं कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, ना 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 ना, ये तो हमेशा कैसा होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और ये ग्राफ सर, ग्राफ तो आते ही ग्राफ से आप देख, अब कहीं भी तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ये इसको कितने पॉइंट पे काटेगी, केवल एक पॉइंट। वन। पॉइंट पे ही काटेगी। ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन वन कैसा है, टू वन क्या कोई बोला मीनी टू वन 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 भाई, ऐसा मत बोलो यार, दिल मत तोड़ो, ये वन वन होगा कि नहीं? यस यस सर नो। Yes, अच्छा sir. आप बता, हाँ अरे एक सेकंड बेटा, जरा वो तुम्हारा खत्म हो गया बेटा। आज की 30 इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी सीनियर बैच की क्लास थी, तो खुश ना हो बेटा, कुछ बच्चों को दिक्कत जरूर हो रही होगी, बट उसके लिए हम अच्छे बच्चों का नहीं नुकसान करेंगे। हाँ, अब जैसे ये वाला सवाल में बताओ बेटा, एक कुछ बच्चों को पहले दे दिया था, एक ये करके दिखाओ और अपने मन से करना, दोनों मेथड से करके दिखाना है, बट मैं रेकमेंड करूंगा जितना बढ़िया मोनोटोनिसिटी और ग्राफ होगा तो वो ज्यादा अच्छा है यार। अभी तो आसान था, तुम पकड़ ले गए, ऐसे भी आएंगे जिसमें तो रोना आ जाएगा। बताओ जरा, 3x - 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1, और इसे मत बोलना, बताओ ये कैसा है, ये 1 1 है या मेनी 1 है, ये 1 1 है या मेनी 1 है? पहले मेथड 1 से ही बताना है, बताओ जरा मेथड 1 से, मेथड 1 से बताओ। कैसे सर मेथड 1 से बताएं, मेथड 1 से कैसे बताएं आदित्य? तो क्या करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा आया था, अगर इससे केवल इससे क्या आ जाए, x1 बराबर x2, तो फिर तुम रण जीत चुके हो, तो फिर ये फंक्शन 1 1 होगा। अगर ना आए तो जरा क्या लिखें भाई, क्या लिखें, 3x1 - 4 डिवाइडेड बाई x1, इस बेटा करना है तो करना है, सबको करना है अच्छे, मतलब पूरा करके मुझे चाहिए। 3x2 - 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ये x2 स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं। ग्राफ आप भी इसका बनवाएंगे हम। वो लास्ट पे देखो, लास्ट पेज भाई, स्क्रीन शॉट ना लो यार, लिख लो। हो गया। भाई ये वाला स्टेप समझ में आया क्या, ये स्टेप समझ में आया क्या? यस Yes, अब sir. क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डरो मत हमें साथ में। आज तक ये सर अगर x1 = x2 हो जाएगा तो ये 1 1 हो जाएगा ना? हाँ, बट अगर केवल वही हो, बट यहाँ केवल वो नहीं हुआ था बेटा, देखो एक तो ये भी हुआ, तो साथ में ये भी हुआ था, तो ये इक्वेशन ये बता रही कहीं तुमने x2 को 1/x1 के बराबर ले लिया, जैसे यार 2 ले ले 1/2 ले ले, 3 ले ले 1/3 ले ले, तो फिर ये बराबर तो नहीं, बट फंक्शन की वैल्यू कैसी मिल रही, जैसे 2 पे वैल्यू कितनी थी, 2 पे वैल्यू कितनी थी 1 2/5, और 1/2 पे भी वैल्यू कितनी थी बोलो, 2/5। 2/5। हाँ, मतलब दो अलग अलग इनपुट थे, यहाँ इनपुट 2 था, यहाँ इनपुट 1/2 था, बट फंक्शन कितनी वैल्यू ले रहा था, 2/5। तो इसने इसको क्या बना दिया, मेनी टू 1। यस यस फिर दूसरे में हमने क्या दिखाया तुम्हें, इसी सवाल को दूसरी तरह से भी करके दिखाया, डेरिवेटिव इसका लिया, हाँ सर लिया आपने, और दिखाया बेटा डेरिवेटिव कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो बेटा अगर एक तुमने कुछ दिन तक पैसे अर्न किए, तुम्हारे पास 100 रुपए हो गए, पर तुम घटाने लगे, तो बेटा डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू हैव द सेम अमाउंट। तो ये इंक्रीज किया और डिक्रीज किया,
x1 और x2 2 पॉइंट, देखो कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो आसान है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया भाई बोलो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ आया क्या? सर जैसे पिछले वाले में M1 में सर x1 x2 भी आ रहा था और वो भी आ रहा था, तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? कहाँ बेटा, क्या किसमें? M1 में सर। M1 में पहले वाली, इसमें इसकी बात कर रहे हो? यस सर। तो कह तो रहा हूँ कि केवल यही आना चाहिए। अगर ये आ गया, मैं लिख भी दूं क्या, ओनली दिस शुड कम। मैं कह तो रहा हूँ ओनली दिस शुड कम। सर ये मैं नहीं बना है। सर मैं नहीं बना सर मैं नहीं बना रहा। बेटा आर्यन सावन, ये वाला समझे क्या, ओनली दिस शुड कम। यस सर। ये वाला अगर आ गया तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि x1 बराबर x2 पे ही ये इक्वल होंगे, और कहाँ पे इक्वल हो सकते हैं बोलो? जिस बच्चे ने पूछा था और कहाँ हो सकते हैं, अगर x2 की वैल्यू 1/x1 के बराबर भी हो गई तो भी ये इक्वल हो जाएगा। तो भी ये इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा अगर तो भी ये इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं हुआ ना यस सर। भाई, समझो बात को। आप ये किया भाई, ये किया तो ये क्या आया बताओ, कुछ आया? सर मैं नहीं बना है। मैं नहीं बना। इक्वल अरे है या तेरा नहीं है? बेटा ये 3 नहीं, रुक थोड़ा, इतनी जल्दी मत करो। ये 3x1 आया और क्या आया, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दो, फिर से समझना जिस बच्चे ने पूछा था। ये -4 आया, और कितना आ रहा है, -3x1 स्क्वायर x2 आ रहा है, और प्लस 4x1 स्क्वायर आ रहा है, और माइनस +4। आप इसीलिए तो कह रही है मेथड ज्यादा हम खुद नहीं यूज करते। ये आया तो भाई 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, और देखो ये वाले से और ये वाले से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो क्या आया, x1 x2 अगर कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा बोलो जरा? 3x1 x2 कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा? x2 x1। x2 - x1। ठीक है भाई, जिनको कम आ रहा हो देखते जाएं। जिस बच्चे ने पूछा इससे और इससे क्या कॉमन कर लें, इससे 3 कॉमन कर लें तो कितना? -3 कॉमन कर x1 - x2। चलो भाई -3 ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं, बाद में कर लेंगे। और इन दोनों से बेटा कॉमन कर लें अगर हम 4 तो कितना आ रहा है बोलो? x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। x1 - x2 आ रहा है। तो बेटा इसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें क्या भाई? इसको ऐसे लिख लें यस भाई, यस है या नो, चेक कर लें। अब जिस बच्चे ने पूछा था वो पूरी ताकत से समझे। अब अगर x1 - x2 होल से कॉमन करें तो कितना आएगा बोलो? अगर टोटल से x1 - x2 कॉमन करें तो कितना आएगा सर? 3 आएगा, और -3x2 आएगा, और +4 टाइम्स x1 + x2 आएगा क्या, इक्वल टू 0। बेटा ये आएगा क्या? यस सर। यस सर। बोला करो। यस सर। सर -3 वो साइन चेंज हो गया, क्या -3 x1 x2। बेटा x1 x2 कॉमन किया है क्या, छोटी सी बात है ये तो। ये 3 यहाँ 3 लिखा हुआ, ये वाले का 3 यहाँ लिखा हुआ। ओके ये किया तो x1 माइनस कॉमन कर लो, तो ओके भाई ये चेक कर ले, यस या नो। यस जिस सर। बच्चे ने पूछा था बेटा केवल x1 बराबर x2 नहीं आया ना, वो कह रहा है कि ये दोनों तब भी बराबर हो सकते हैं जब x1 x2 किससे कनेक्ट हो जाए? x1 x2 किससे कनेक्ट हो जाए बोलो? x1 x2 किससे कनेक्ट हो जाए बोलो भाई? इस रिलेशन से कनेक्ट हो जाए। आर्यन समझो, वो दोनों तभी बराबर नहीं है, ये दोनों तब भी बराबर है जिस बच्चे ने पूछा था भाई, यस है या नो? यस भाई यस है। जैसे 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 सर, जैसे मान लो x1 की वैल्यू 0 हो जाए तो बताओ इससे x2 कितना आएगा बोलो? अगर x1 की वैल्यू 0 हो जाए तो इससे x2 कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? अगर x1 की वैल्यू 0 हो जाए तो x2 कितना आने वाला है बोलो जल्दी? x1 की वैल्यू अगर इसमें 0 डाल दें तो x2 कितना आएगा? -3/4। ठीक है, जरा f ऑफ 0 बताओ और f ऑफ -3/4 बताओ।
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है? -4/1 और -3/4 पे वैल्यू देखो कितनी है? जो फंक्शन था उसमें -3/4 भी डालो। यही -4 तो सर इसमें क्या, तो देखो बेटा इनपुट सेम नहीं थे इस जीरो पे और -3/4। बेटा यहाँ पे इनपुट 0 है, यहाँ पे इनपुट -3/4 है, बट तुम्हें जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? -4 बेटा जिस बच्चे ने पूछा था वो समझ में आई क्या बात? जिस बच्चे ने पूछा तो बात Yes, समझ sir. में आई क्या? मैं लिख भी दे रहा हूँ, 0 इज नॉट इक्वल टू -3/4 बट f of 0 is equal to f of -3/4 and they both are equal to, दोनों के दोनों किसके बराबर हैं? -4 तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? बोले फंक्शन कैसा है? मतलब मैंने कहा था केवल यही आना चाहिए भाई। यस है या नो है? प्लीज समझ ले बात को। यस सर आगे यस सर। तो आपने अगर ऐसे रैंडमली चेक किया क्या बेटा? सर x1 0 x2 -3/4 आपने ऐसे रैंडमली चेक किया? नहीं, कोई आसान सी वैल्यू ले ली, कोई आसान सी वैल्यू ले ली। x1 निकाल लो तो x2 निकाल लो, x1 की वैल्यू 1 ले ले, तो बताओ x2 कितना आएगा? मैंने रैंडमली चेक कर लिया भाई, तो दिख ही रहा कोई ना कोई रिलेशन आ रहा है। बताओ x1 की वैल्यू 1 है तो x2 कितना आएगा? बोलो जरा। -1/2 बेटा सही सी बता ना। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 -1 आ रही है। -7 अरे भाई ऐसे मत करो यार तुम लोग। -7 आ रही थी। -7 आ रही। आप जरा f ऑफ 1 बताओ और f ऑफ -7 बताओ। f ऑफ 1 बोलो। -1/2 -1/2 और f ऑफ 7 बोलो। -1/2 बेटा अब तो क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। यस सर। अब हुआ क्या भाई? अब समझ में आया क्या कि 1 Yes, इज sir. नॉट इक्वल टू -7 बट बोलो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -7, है ना? अब ये अगर रिलेशन तुम्हें ऐसे दिया हो, अगर ये रिलेशन ऐसे दिया हो तो बेटा कितने रिलेशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक दो लेके दिखा रहे भाई। ये क्लियर है सबको? यस सर। ये सबको भाई आयरन कटियार क्रिस्टल क्लियर है क्या? यस सर। है ना? ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाँ अगर ऐसा हो जाता कि इसका कोई भी सोल्यूशन मान लो नहीं आता, तो फिर तो मतलब यही कि यही रिलेशन मिला। एग्जाम्पल लो भी कराएंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? ये बात बढ़िया से क्लियर हुई सबको? आप सर इसको आप जरा M2 वाले से करके दिखाओ, M2 वाले से करके दिखाओ। हाँ तो जैसे उसमें पिछले वाले में अगर आपने x1 कोई वैल्यू ली और अगर x2 हम लोगों ने सॉल्व किया वही आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे? बेटा वही नहीं आया ना, तब तो फिर यही रिलेशन आया। वही नहीं आया, कहाँ वही आया? नहीं मतलब जैसे आपने वही आ जाए तो 1/1 x1 0 लिया x2 बेटा वही आ जाए तो बेटा अगर हर बार ऐसा होने पर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब x1 बराबर x2 ही ट्रू है केवल। अगर ऐसा हर बार हो रहा है तो इसका मतलब x1 बराबर x2 ही ट्रू है। अगर तुम ये बोल रहे हो ना दूसरे वाले रिलेशन से बार बार वही वैल्यू आती गई, आर यू सेइंग द सेम थिंग ना? कि सर आप जो दूसरा रिलेशन ले रहे हो उसमें अगर हमने x1 की कोई वैल्यू ली और x2 की वैल्यू भी वही आ जाए, भाई बोला तो करो प्लीज। यही कह रहे हो ना? यस सर। तो हाँ हर बार अगर तो और कितने अच्छी तरीके से बताऊंगी। बताया तो बेटा देखो अलग अलग वैल्यूज आ रही, 0 पे -3/4। अगर तुम्हें लग रहा है तो कुछ भी डालते जा रहे हो, x2 सेम ही आता जा रहा है, इसका मतलब तुम्हें रिलेशन है x1 बराबर x2 मिला है। M2 अब बताओ भाई ये वाला जरा इसको जरा M2 से करके दिखाओ। बताओ y बराबर 3x - 4, y बराबर 3x - 4 बाई x² + 1।
बोलो भाई M2 से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, बोलो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्या, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना। अब बेटा ये ना तो देखो इवन है ना ऑड, ऐसा नहीं तो दिख ही रहा है। ये बच्चा देखना तुरंत आ जाए इवन ऑड नहीं है, यस सर। है ना। ये अगर f ऑफ माइनस एक्स डालोगे तो माइनस 3x माइनस 4/x² प्लस 1 आएगा। इट इज नाइदर इक्वल टू fx नॉर इक्वल टू माइनस ऑफ। भाई क्लियर है बच्चों, यस सर। Yes. ये क्लियर है। तो अब इसका कैसे Yes, sir. करेंगे बोलो, इतना साफ साफ इसका जरा डेरिवेटिव, इसकी डोमेन तो साफ साफ दिख रही है, बोलो इसकी डोमेन क्या है, All ऑल real रियल numbers. नंबर। और All इसका real. वाई डैश बताओ कितना है, इसका वाई डैश अब जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखना सीखा, x² प्लस 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा 3 माइनस न्यूमरेटर, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, नीचे वाले का 2x. डेरिवेटिव, 2x नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 2x डिवाइडेड बाई क्या आएगा बोलो, X square plus 1 का होल स्क्वायर. ये आएगा। क्लियर। तो अब बोलो मुझे ऊपर बढ़िया से जरा इसको सब करके दिखाओ कितना आ रहा है बेटा, x² का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलो देवांश, बोलो भाई। माइनस minus 3x square plus 8x -3x² Plus 8x plus 3. 8x plus 3 प्लस 8x प्लस 3। भाई Plus चलो बड़ा अच्छा, ऐसे बच्चे चाहिए यार। क्लास टू क्लास तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया करी थी। ये स्क्वायर अब सर क्या करोगे, अरे भाई जरा भी फैक्टर एक्टर बन रहे हैं क्या, Yes, sir. yes sir गलत गलत मत बताना भाई, गलत मत बताना, क्या बन रहा है 3x minus 1, 3 3x minus minus 1. Yes. 3x माइनस 1 x minus 3. x माइनस 3। भाई सबका ये आ रहा है क्या, Yes, sir. Plus 1. Yes, sir. Plus 1 आ रहा है. yes प्लस sir 1 आ रहा है। क्या 3x 3x plus 1 आ रहा है 3x प्लस 1 और x माइनस 3 हाँ sir. x माइनस 3। 3. भाई ये आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ y डैश कब पॉजिटिव होगा, -1/3 से 3 y डैश तब पॉजिटिव होगा जब 3x प्लस 1, क्योंकि बेटा उसके आगे एक और भी माइनस लगा है, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ बिलोंग करने लग जाएगा, अब आता होगा तुम्हें, लेवल मत गिराओ। -1/3 से 3 3 से 3। यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, बाकी सब जगह क्या करेगा Decrease. डिक्रीज बाकी सब जगह। अब इंक्रीज करते करते बेटा ये देखो तुम्हारा ग्राफ सिस्टम है, हाँ सर है ग्राफ सिस्टम। यहाँ कहीं पे होगा -1/3, ओके, यहाँ कहीं पे होगा 3, ये -1/3 से 3 तक बढ़ता जाएगा। 3 पे कितनी वैल्यू लेगा बोलो जरा, 3 पे कितनी वैल्यू लेगा, 1/2। गलत ना बताना, बता दे रहे हैं 3 पे वैल्यू लेगा 1/2। चलो 3 पे 1/2 और -1/3 पे कितनी लेगा, -9/2 -9. अरे बड़ी तेज नेगेटिव ले रहा है, -9/2। तो -9/2 तो क्या होगा बेटा, और इसकी वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 पे देख ली जाती है, -4। -0 पे वैल्यू है माइनस ये ऐसे, और सर ये ऐसे। कौन कौन समझ गया, Yes, sir. कौन कौन Yes, समझ sir. गया समझ गए. भाई, Yes, यस sir. है, समझ गए, आ गया भाई। नमन बोला क्या, ऐसे बोला करो यार, तो टीचर भी थोड़ा मोटिवेटेड रहे कि यहाँ बच्चों को कुछ आ रहा है। यहाँ पे ग्राफ डिक्रीज कर, ये कैसे बता दे तो इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी पे 0 ही जाएगा कि नहीं, इन्फिनिटी पे तो 0 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, नीचे x² है, ऊपर वाले की डिग्री काम है. कम है ना। तो फिर भी देखो इसकी रेंज ही बता, इसकी रेंज भी आ गई। इसकी रेंज कहाँ बेटा, ये क्या बोला था तुमने, -9/2 -9/2। तो इसकी रेंज भी आ गई। देखो रेंज निकालने का ये तरीका अभी हम 10 क्लास पहले बताते तो तुम लोग रोने लगते, कोई तो कुछ नहीं आ रहा हमको गणित में। ये रेंज भी इसकी आ गई, और फंक्शन मेनी टू वन साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। और साफ देखो एक बात ये भी थी कि dy/dx चेंज हो रहा है. यस, बढ़िया जवाब लिख दे बेटा एक बार, क्योंकि जरा जरा से में कंफ्यूजन होते हैं। इज नॉट
ग्रेटर देन और समझ जाना, और लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स। यहाँ पे इक्वलिटी पॉइंट पे लग सकती है। भाई समझ गए क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वंस क्लियर है क्या? यस सर। आप ये बताना, फिर तुम्हें एक ट्रिक भी सिखाएंगे। एक ट्रिक अभी पहले से ही सिखा दें क्या? एक ट्रिक बताएं, एक ट्रिक बताएं कि देख के Yes, sir. तुम्हें Yes, sir. बता दीजिए। बता दे। अच्छा रुको बताते हैं। देखो, जैसे लिखाओ fx बराबर, कब तुम फंक्शन बोलोगे मैनी टू वन, कि अगर किन्हीं दो पॉइंट से वैल्यू क्या आ जाए, किन्हीं दो पॉइंट से वैल्यू कितनी आ जाए, Same आ जाए। सेम। आ जाए, यही तो है ना। अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर, बोलो सुमित, नो नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है सर। देवांश बोलो, तुम बिल्कुल इनएक्टिव हो रहे हो भाई। नो नीड टू डू एनीथिंग। देवांश आदि रूट्स देव, पे वैल्यू तो 0 ही Yes, आएगी sir. ना। यस। कौन बोला, कौन बोला? सर सुयश। सुयस, सिविल लाइंस। यस सर। बहुत बढ़िया जवाब बेटा। थोड़ी अकल लगा दो। जो न्यूमरेटर है इसके दो रूट हैं, संभवी पकड़ो। इसके दो रूट दिख रहे हैं क्या? कौन से दो रूट दिख रहे हैं? दो और 3 थ्री। तो बेटा निश्चित रूप से एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और एफ ऑफ, उसको किसको पल्ले नहीं पता कि ये क्या बता दिया इन्होंने। एफ ऑफ 3 पे भी वैल्यू कितनी होगी? 0 तो निश्चित रूप से फंक्शन कैसा होने वाला है? निश्चित Many रूप to से one. फंक्शन कैसा होने वाला है? मेनी टू वन। मतलब क्या लगा दिया बेटा? इसको हिट एंड ट्रायल से गेस क्या क्या किया? देख लिया कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर वाला क्वाड्रेटिक दिया और उसके दो रूट हो रहे हो। भाई ये समझे कि नहीं? यस सब- Yes, sir. ये बात समझ में सबको आई है क्या? Yes, यस sir. सर। हम्म, ठीक है। आप ये वाला सवाल करो और करो। लिखो जरा एफ एक्स बराबर, सही सही बताना। पर तो मैंने टू अगर होने के लिए x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए ना पहले। हाँ बेटा, अभी भी तुम्हें डाउट है बेटा क्या? यहाँ पे देखो 2 नॉट इक्वल टू 3 था, बट उसके बाद भी एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो रहा था? एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो रहा था? बोलो, एफ ऑफ 3 के बराबर हो रहा था कि नहीं? तो इसका मतलब ये मेनी टू वन है। दो ऐसे पॉइंट हैं जो बराबर नहीं है, बट उनपे वैल्यूज क्या है? इक्वल है। यस या नो? भाई Yes, यस या sir. नो? अब ये वाली ट्रिक इसमें नहीं लगेगी क्या? ये वाली ट्रिक इसमें नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा ऊपर वाले के रूट नहीं है। सेम नहीं। ऊपर वाले के रूट नहीं है। देखो इसको कौन कौन M1 से करके दिखाएगा। देखिए पहले कितने बच्चे इसको M1 से करके दिखा सकते हैं। देखिए कितने बच्चे इसको M1 से करके दिखा सकते हैं। M1 से मतलब जरा x1 x2 का बराबर करो। अगर बराबर करेंगे बेटा ये थोड़ा लेंदी आएगा, बट फिर भी बात कंसेप्ट क्लियरिटी की है तो भी बता दे रहा हूँ। अगर ये करोगे, इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए ये रियलाइज करवाने के लिए कह रहे हैं कि भाई M1 ज्यादा यूज स्कूल में मेथड आता है। स्कूल में करते थे ये वाले मेथड से, क्योंकि वहां पे शायद यही वाला है।
-8x2 प्लस 18। बेटा ये थोड़ा बड़ा अजीब सा आएगा। x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 30, मतलब थोड़ा लेंदी आएगा। अगर केवल x1 बराबर x2 आ जाए तो फिर ठीक है, बट अगर केवल ना आए तो फिर नहीं ठीक है। मैंने 2 अरे मैनी टू वन तो है, पर बताओ तो इससे आया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काफी चीजें कट जाएंगी। कटने के बाद बताओ क्या आया। सर हाँ सर ऐसे ऐसे नहीं कह सकते लोग। तो x1 क्या स्क्वायर बेटा? और 8x1 प्लस 18 है, और जो दूसरा वाला x2 है उसको इधर ले आइए। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ जरा नहीं नहीं, कितना आ मैं रहा मतलब है। एक ट्रिक ऐसे शॉर्टकट में, जैसे x2 वाला जो दूसरा लिखा है उसको जब x1 वाले के नीचे ले आएंगे हम लोग, हम्म तो फिर हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो एक x1 माइनस x2 का फैक्टर निकल आएगा और भी हाँ बच जाएगा कुछ। हाँ, तो जो और बच जाए ना बेटा उसके रूट्स होने चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू अगले हमें बताओ, फिर बताते हैं। बेटा ये कौन है? ये दानिश खान कौन है? एनीबॉडी इज नेम, मेरे पास मैसेज आया। सर अनस। अनस, अच्छा अच्छा, अरे ओके ओके। बेटा किसी दूसरे से हो क्या तुम, कि दूसरी आईडी यूज कर रहे हो? यस सर। अरे यार, अरे भाई ऐसा मत करो यार, दिक्कत हो जाती है। जेन्युइन है, अरे गौरव सर जेन्युइन है। हाँ ठीक है भाई, ऐसा मत करो, देखो। हाँ हाँ बोलो बेटा, वही चीज करा रहा हूँ, बोलो। कम बोलो, से क्या है, किसी का आया क्या? किसी बहुत का ज्यादा आया? लंबा लग नहीं नहीं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसीलिए तो 540 भी कैंसिल हो गया। ये x1 माइनस x2 टाइम्स कितना आ रहा है? आप कैसे भी x1 माइनस x2 टाइम्स कुछ आ रहा है क्या? इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, वैसे मत करो। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो तुमको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए तो M2 की इंपॉर्टेंस को समझोगे भाई। किसी का आया, बोलो जल्दी। जो कंपोनेंट डिविडेंड लगा रहा था उसी से बताओ। तो दूसरा वाला बहुत लंबा है। x1 बेटा लंबा नहीं, सब कट पिट जाएगा यार, अब बता रहे हैं। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर तो ऐसे ही कट रहा है। सर 2 ही चीजें कट रही हैं। बाकी से x1 x2 कॉमन करो, दो ही चीजें कट रही, तो सिमिलर टर्म को एक साथ लाओ। सिमिलर टर्म को एक साथ तो लाओ। बताओ सर अच्छा, सिमिलर टर्म क्या? बताओ सर बोले मतलब हाँ देखो, इसका आ भी गया, रुक जाओ। तुम बताओ मुझे सिमिलर टर्म क्या आ रहे हैं? 72, नहीं नहीं, बताओ सिमिलर टर्म क्या आ रहे हैं, वही करके दिखा रहे हो। सिमिलर टर्म क्या आ रहे हैं, बोलो। सर x1 माइनस x2 हम्म 4x1 x2 प्लस 30 x1 प्लस x2 प्लस 8x1 x2 माइनस 240 माइनस 18 x1 प्लस x2 माइनस नहीं नहीं, 72। x1 स्क्वायर x2 आ रहा होगा ना, x1 स्क्वायर x2 आ रहा है क्या? x1 स्क्वायर Yes, x2 sir. कैंसिल हो जा रहा है। ये 4x2 कैंसिल हो जा रहा है। x1 नहीं नहीं, स्क्वायर। ये 12x1 स्क्वायर x2 आ रहा है क्या? नहीं 12x1 स्क्वायर x2 नो सर। और माइनस आ रहा है सर 12x1 x2।
यार तुम लोग सिंप्लीफाई भी नहीं कर पा रहे हो, बोलो भाई। ये आ रहा है 12x1 स्क्वायर x2 माइनस 12x1 x2, बोलो ये आ रहा है, ये चीज आ यस रही है सर। क्या? ये आ रहा है, और ये आ रहा होगा 12x1 स्क्वायर माइनस 12x2 स्क्वायर आ रहा है। यस सर। भाई देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर 18 यस इंटू सर। 13 ये कितना, माइनस 312x1 आ रहा है, प्लस 312x2 आ रहा है क्या, बराबर 0। भाई चेक करो, ये आ रहा है, ये आ रहा है। सही, -240 आ रहा था। नहीं ये वाली चीज आ रही है क्या, देखो ये चीज आ रही है। 18 इंटू 30 भी कट जाएगा, 18 इंटू 30 भी कट जाएगा, संभव ही बोलो ये आ रहा है। Yes, sir. सॉल्व करने पे ये आ रहा है क्या? Yes, sir. भाई चेक करो वंस, बोलो भाई ये आ रहा है क्या? यस सर। अर्ची बोलो भाई, जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनको हम क्लास से करने वाले हैं बाहर। बोलते ही नहीं है किसी भी हालत में, चाहे जितना उनको उल्टा सीधा बोलो। ये चीज आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे Yes, sir. नहीं करेंगे, M2 ही लगाएंगे। अब आप यस सर कर रहे हो, आपको आया है कि नहीं आया ये? Yes, sir. आगे। अनुष्का ये आया है क्या? सर गलत आया था मेरा। भाई जिसका ये आया हो बताओ, सुमित बोलो तो यार कुछ। तो मेरा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शांत प्राणी हो यार तुम। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर काट डालो, सर आ रहा 18 है। x1 यही आ रहा है, 30 और 18 12 ये आ रहा है, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है। Yes, sir. हर चीज चेक करो। हाँ सर आ यस सर, आ गया। अरे यार बताओ, वही हम कह रहे थे, फिर तुम लोग तो आप देखो इसमें वही काम करेंगे ना भाई, इसमें x1 x2 कॉमन कर लें, इसमें भी अगर x1 x2, इसमें क्या करें, x1 x2 कॉमन करें, 12 टाइम्स x1 x2 कॉमन करोगे तो कितना आएगा बोलो? ये x1 माइनस x2 आएगा क्या? ये कितना आएगा, 12 टाइम्स x1 माइनस x2 आएगा, और क्या आएगा बोलो? और क्या आएगा बोलो? 312। ये आएगा x1 माइनस x2, ये भाई ये आ रहा है क्या? यस सर। तो आप Yes, sir. x1 माइनस x2 तो टोटल से ये कॉमन करो, तो ये जो आएगा ये ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, चाहो तो 12 भी बाहर निकालो तो ब्रैकेट में कितना आएगा, x1 x2 आएगा, x1 x2 आएगा, और x1 प्लस x2 आएगा क्या, और क्या आएगा बेटा? -26। -20। तो यही मैं तुम लोगों से बता रहा था, केवल यही नहीं आया बेटा, x1 बराबर x2 तो आया, साथ साथ में एक कंडीशन और है, उससे भी ये रिलेट हो सकते हैं। बताओ किससे रिलेट हो सकते हैं बोलो? x1 x2 तो भी क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, f ऑफ x2. x2। तो ये सर अब मैं तो तुम्हें एक चेक करा के दिखा देता हूँ कि देखो ऐसा कुछ, x2 माइनस 26 बराबर 0। जैसे जैसे अगर हम कहीं इसमें मान लो x1 की वैल्यू 0 ले लें, x1 की वैल्यू 0 ले लें, तो x2 कितना आ रहा है, 26। 26 आ रहा है। अब बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 पे वैल्यू देखो कितनी है, f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है, 18 बाई 30 है क्या, 9/15. विच इज 9/15। अब देखो जरा f ऑफ 26 पे वैल्यू कितनी है, थोड़ा टाइम लगेगा, जरा बताओ जल्दी से, f ऑफ 26 पे बात समझ में आई कि नहीं आई? 3/10। हाँ Yes, sir. f ऑफ 26 बोलो जल्दी, आदित्य चौहान तुम्हारी आवाज अब आई, तुम्हें कितने बार बुला चुके हैं। f ऑफ 26 से बोलो भाई, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। Yes.
यही आ रहा है, यूज कर लो कैलसी। ऐसे नहीं करेंगे, हम कहे तो ना भाई ऐसे नहीं करेंगे, कैसे बताएं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही करेंगे। हाँ सर यही आ रहा है। देवांश, यस सर। अरे भाई बोला करो जरा, तो अभी भी समझ लो। तो ऐसे नहीं करना है M1, हम कहे तो ना M1 तो स्कूल में होता है, अगर आप x1 की जगह 1 डालोगे तो x2 की कोई वैल्यू दूसरी आ जाएगी। तो देखो 0 जो है 26 के इक्वल नहीं है, 0 26 के इक्वल नहीं है, स्टिल क्या हो रहा है बोलो, f ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, f ऑफ 26 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इसका ये फंक्शन है मेनी टू वन। भाई क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है सब? यस सर। ये मेनी टू वन है ना। अब अगर इसी का तुम जब M2 लगाओगे, तो M2 में क्या करोगे भाई, y डैश निकालोगे क्या, y लिखा है जैसे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, ये है क्या, ये क्या। जैसे कोई पूछ दे इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन तो क्या नहीं होना चाहिए बोलो डोमेन के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 की वैल्यू क्या नहीं Not होनी be चाहिए भाई, possible. 0 नहीं। तो बेटा वो 0 है भी नहीं, क्योंकि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। क्या लिखा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 26 लिखा है ना, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, All real. ऑल रियल नंबर, है ना। तो अब अगर इसका y डैश निकालोगे आप, इसका y डैश निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, इसका y डैश कौन कौन बता लेगा जल्दी से, इसका y डैश जल्दी से कौन बता लेगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, 2x माइनस 2x minus 8. और क्या बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, और डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो, 2x plus 4 2x plus 4 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, डिवाइडेड बाई x नीचे square वाले plus का, 4x इसको t स्क्वायर कर दें तो जरा बढ़िया से बताओ, मुझे लग रहा है x क्यूब कट रहा है। बोलो x स्क्वायर में कितना आ रहा है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। x square plus 24x minus 168 ये 12 कॉमन कर ले तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 12 कॉमन करे तो 2x minus 14 भाई चेक करो सब लोग, भाई प्लीज सब लोग चेक करें, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाएं। जल्दी जल्दी बोले भाई प्लीज plus 2x प्लीज, minus और 14 आखिरी तक रहा करें। हाँ आखिरी तक रिजल्ट क्या, एक्स स्क्वायर plus 2x minus 14 बेटा माइनस 14, एक गलती में फिर गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी 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 बेटा, 2x minus 26. देखो तुम लोग ये x तक square plus बताना, 2x minus 14. हाँ सर 2x minus 14 नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14 आ रहा, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, कर सबका ये आ रहा। सब भी बोलो बेटा, यस सर यही है। ये आ रहा है क्या, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। भाई यस है यानू, यस यस सर. yes sir आगे भाई ये आया सबका क्या, yes यस यस. वंश बोलो, तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही यार। हाँ सर यही आ रहा है। यही आ रहा, तो बेटा इतना बात साफ दिख रही, इसके तो रूट्स हैं ना, इसके रूट्स दिख रहे हैं ना, y डैश कहाँ पे 0 होगा बोलो, इसको अगर रूट्स के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बोलो,
अरे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके लिख सकते हो ना। अब इसके रूट्स में दिख नहीं रहे, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अल्फा ये नीचे वाली चीज तो टी स्क्वायर है। बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, कौन कौन बताएगा? ये अल्फा की वैल्यू बताओ -2। अल्फा बीटा किसके बराबर होंगे? सर √15 -√15 -1। अल्फा कॉमा बीटा ये किसके बराबर होंगे भाई बोलो? -2 रूट ऑफ ये आएगा 4 प्लस 56 y 2। ये कितना आएगा? -1 प्लस आर माइनस √15। ये आ रहा है क्या भाई? चेक कर लें, ये आ रहा है? यस सर। ये आ रहा है Yes, क्या? sir. यस सर। तो अल्फा की वैल्यू कोई लिख दो बेटा, किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो। जब 2 और 4 आ जाते थे तो वो बेटा आसान था, इसलिए आ जाते थे। ये क्या होगा? -1 प्लस √15। यस है या नो? यस है या नो? तो बताओ y डैश कहाँ पे पॉजिटिव होगा? बोलो y डैश कहाँ पे पॉजिटिव होगा? x लेस देन अल्फा और x मोर देन बीटा। बेटा समझ रहे हो कि नहीं बेटा? यस या नो? भाई y डैश पॉजिटिव का मतलब क्या है? अल्फा, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. और y डैश कहाँ पे नेगेटिव होगा? y डैश नेगेटिव होगा जब x किसके बीच में अल्फा लाई बीटा। करेगा? Alpha, beta. अल्फा से बीटा के बीच में। यस है या नो? Yes. यस और बेटा इस केस में इंफिनिटी पे वैल्यू जो है 1 टेंड करेगी। याद करो ये चीज, थोड़ी सी कुछ बच्चों को सिखा दी थी, समझ में भी आ गई थी, नहीं समझ में आई थी? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे एक्स स्क्वायर है -8x है, दोनों की डिग्री सेम है। ऊपर वाला भी इंफिनिटी जा रहा है, नीचे वाला भी इंफिनिटी जा रहा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे। याद आया क्या कुछ? यस सर, x स्क्वायर Yes, कॉमन sir. कर दीजिए। एटलीस्ट कुछ तो नए बच्चे भी पकड़ेंगे। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो कितना आएगा? 1 -8/x प्लस 8x x x। स्क्वायर। ये कितना आएगा बोलो? 1 प्लस 4/x प्लस 30/x स्क्वायर। अब अगर x की इनफिनिटी डाल दे तो कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 0 वैल्यू कहाँ टेंड करेगी बोलो? 1। बेटा यस यू नो? अच्छा बताओ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है? -इंफिनिटी से अल्फा तक क्या करेगा? बढ़ेगा। Increase. और कहाँ तक बढ़ेगा बोलो बेटा? यूनियन बीटा से Beta, sir. वेरी गुड। और ये इंक्रीज करेगा और कहाँ घटेगा बोलो? घटेगा कहाँ पे? Alpha से beta. बीटा। तो देखो बेटा ऐसा कुछ होगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर अल्फा से बीटा क्या होगा? अल्फा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझ में बात आई क्या? सुमित समझे क्या? ये बढ़ता जाएगा, इसके बाद ये घटता जाएगा और फिर ये क्या करेगा? बढ़ेगा। भाई समझे क्या? Yes. ये वाली लाइन क्या होगी बताओ? y बराबर 1। समझे क्या? इंफिनिटी पे बेटा वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? इंफिनिटी पे वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? y बराबर 1। समझ में आएगा रफ डायग्राम? भाई क्लियर हुआ क्या कुछ? Yes, sir. ये कहाँ तक बढ़ा? कहाँ तक बढ़ा? अल्फा तक। ये एक्स एक्सिस नहीं है। और ये कहाँ तक घटा? अल्फा से बीटा ये डिक्रीज किया। तो देखो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे हैं तो क्या काट रही क्या 2 पॉइंट पे? ये कैंसिल हो रही क्या? बेटा ये कैसा फंक्शन हुआ? मैनी वन। कैसा फंक्शन हुआ? मैनी टू वन हुआ क्या? Yes, भाई sir. यस है या नो? यस है या नो? अच्छा आप बताओ। अच्छा अब अगर हम तुमसे अगर एक सवाल पूछें कि fx बराबर, समझना देखो, fx बराबर लिखा हो x³ -2x स्क्वायर -px प्लस 1। तो बेटा ऑब्वियसली क्यूबिक एक्स की डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। ये हर जगह डिफाइन है, ये हर जगह डिफाइन है कि नहीं? डिफाइन तो हर जगह। और तुमसे हम बोले फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p दिस फंक्शन इज 1 to 1। फॉर व्हाट तो इसीलिए आप m1 मत लगाना। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p fx is 1 1, fx is 1 1।
तो भाई क्या होना चाहिए, इसका जो डेरिवेटिव हो फंक्शन हर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज या नेगेटिव। तो बताओ बेटा एफ डैश एक्सिस का क्या होगा, एफ डैश एक्सिस का क्या होगा बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर स्क्वायर होगा माइनस 4 माइनस माइनस 4x होगा माइनस पी। तो ये क्वांटिटी या तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इक्वलिटी एक पॉइंट पे चलेगी, या लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर लेस देन 0 तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग। दोनों ही केसेस में फंक्शन कैसा बनेगा, इन बोथ द केसेस फंक्शन विल बी 1 1 1 to 1 वन। आप ये ना y बराबर जैसे लिखा हो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी, तुम क्या चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि ये क्वांटिटी कैसी हो, बोलो भाई तुम्हें क्या चाहते हो, ये क्वांटिटी हमेशा कैसी हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, या हमेशा कैसी हो, या हमेशा कैसी नेगेटिव। बेटा इतनी बात सबको समझ में आ रही, या तो Yes, sir. हमेशा पॉजिटिव हो, या हमेशा कैसी हो, या हमेशा नेगेटिव हो। और बेटा ये पैराबोला आप होता है, ये क्या बोलो भाई, माइनस पी होगा। अरे भाई माइनस पी कर दो, माइनस पी। ये क्वांटिटी या तो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा, या तो पॉजिटिव हो या हमेशा क्या हो, नेगेटिव। पैराबोला आप तो होगा कि नहीं, पैराबोला आप होगा कि नहीं नमन, तुम्हें इसमें Yes, दिक्कत sir. थी, ये वाली बात याद है कि नहीं, ये वाली बात क्लियर है। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो लिखी है वो लिखी है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव। बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि पैराबोला अब जो है हमेशा कैसी वैल्यू ले, हमेशा नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ले सकता, केवल नेगेटिव वैल्यू कहाँ लेता है बेचारा, बिटवीन द alpha comma ये तो हो ही नहीं सकता भाई पैरा। तो इसका मतलब एक ही संभावना है कि ये कैसा ग्राफ हो, बोलो कैसा ग्राफ हो, ये ऐसा ग्राफ हो जाए तो उसका काम हो जाएगा। क्यों, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, पूरा ग्राफ हमेशा वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कैसा है बोलो, ये हमेशा ग्रेटर देन, या ऐसा हो जाए तो भी हो जाएगा, या ऐसा हो जाए तो भी हो जाए। क्यों सर ऐसा हो जाए तो भी हो जाए, क्योंकि बेटा या तो पॉजिटिव है या एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे 0। अगर ऐसा ग्राफ हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बोलो ऐसा ग्राफ हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, ये हर जगह पॉजिटिव नहीं है बेटा। देखो अल्फा के पहले पॉजिटिव है और बीटा के बाद में पॉजिटिव, अल्फा टू बीटा कैसा है, नेगेटिव कैसा है, नेगेटिव, यस या नो। इसके 3 ग्राफ होंगे, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला, तुम्हें कौन सा चाहिए, या तो ये या ये, यस है या नो, इन दोनों में से ही एक चाहिए कि नहीं, क्यों, क्योंकि यही तुम्हारे एफ डैश एक्स के बराबर है, यही तुम्हारे एफ डैश एक्स के बराबर है। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर है, भाई क्लियर है कि नहीं। आज हम पहले ये देखते हैं कौन लोग हैं आखिरी 10 मिनट में चले जाते हैं, इनका क्या फायदा है। तो बताओ इनके लिए बेटा समझ रहे हो कि नहीं, देवांश समझे कि नहीं, एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। तो बताओ इसके लिए क्या कंडीशन होगी, बोलो डी इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें तो 2 रूट आ गए ना, जब 2 रूट आ गए तो इसके तो बेटा पेम्किन सर ने बढ़िया से बताया होगा, तो डी लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे भाई, यस है या नो, yes तो बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बोलो 16 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 12 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा बोलो, p लेस देन इक्वल टू माइनस 4/3। सर एक बार अच्छा फिर से मैं जानना चाह रहा हूँ, बताओ देवांश इसको ये वाला केस क्यों नहीं हो पा रहा, ये हमेशा डेरिवेटिव छोटा क्यों नहीं हो पा रहा है, बताओ डेरिवेटिव हमेशा लेस देन, क्योंकि पैराबोला अप है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता भैया, इतना समझ जाओ तो मेरे लिए बहुत मदद हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा बोलो, p लेस देन इक्वल टू माइनस 4/3। और ये हाँ दूसरी डिक्रीजिंग वाले में अपने क्या होगा, बेटा डिक्रीजिंग में हमने ये बोला कि ये चीज पैराबोला अप है,
एफ डैश एक्स जो इसका है वो पैराबोला अप है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला अप नेगेटिव वैल्यू थ्रू आउट नहीं ले सकता है, तो नेगेटिव वैल्यू केवल रूट के बीच में लेता है। और तुम्हें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, केवल यही पॉसिबिलिटी है कि ये कैसा हो जाए, कैसा इंक्रीजिंग हो जाए भाई, हमेशा पॉजिटिव। ये हो सकता है, ये हो सकता है पूरा पूरा पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना, कभी भी टच ना करे, ऊपर रहे या जस्ट टच करे भाई। यस या नो? इस वाले बेटा तुम एमपीएम सर की क्लास करते नहीं हो क्या? वो तो बता रहे सब उन्होंने बताया, तो करते हो तो बेटा इस सब उन्होंने बताया नहीं, पैराबोला वाला ग्राफ बताया है सर। बताया है तो फिर बताओ। इसके बाद भी ये तो हमें पता उन्होंने बताया भाई, ये तो उनसे हमारी बात होती। तो ये इस केस में क्या होगा, इस केस में d लेस देन 0 होगा, इस केस में क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा भाई। यस है या नो? यस सर। यस सर। यस यस है नो? अब एक बात तुम्हें और बेटा रुक जाओ, भी है 2-3 मिनट। जैसे लिखाओ fx बराबर, एक चीज समझ लो, जैसे लिखाओ fx बराबर a की पावर x क्यूब, a की पावर x क्यूब। तुम्हें पता करना हो कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं। चलो तुमने जैसे इसमें m1 लगाया तो क्या लिखोगे बोलो, a की पावर x1 क्यूब किसके बराबर हो बोलो, a की पावर x2 क्यूब भाई। यस या नो? यस सर। तो इससे बेटा एक बात साफ समझ में आ रही है कि ये क्या हो जाएगा बोलो, x1 क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बोलो, x2 क्यूब के बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो बोलो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बोलो, बोलो बेटा समझ लो, इस x1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर, वही जो तुम्हें पहले बता रहा था। अब जब इसको तुम 0 करोगे तो क्या आया, एक तो आया सर x1 बराबर x2 आया, और भी एक चीज आई है, और भी एक चीज आई है, क्या क्या आई है, x1 x2 और क्या आया बोलो, प्लस x2 स्क्वायर बराबर क्या आया बोलो, ये 0 आया क्या यस भाई, ये 0 आया कि नहीं आया, ये 0 आया। बट प्लीज जैसा कि भी लास्ट वाले केसेस में मैं बार बार दिखा रहा था कि एक दूसरी भी कंडीशन आ रही थी, और तुम कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x2 की वैल्यू बता देते थे कि नहीं, यस देते कि नहीं भाई याद। अब देखो इसमें तुम एक काम करो, एक चमत्कार भाई, हैं लोग पीछे चले गए, आखिरी देखो बताओ ये लोग कहाँ पढ़ाई करेंगे, ये लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं। अब इसमें भी सर दुआई, बट बेटा जो एक बच्चा बात पूछ रहा था, अगर वो बच्चा प्रेजेंट है तो, अगर वो बच्चा प्रेजेंट है तो अब जरा तुम ऐसा करो, सुनो जरा, x1 की वैल्यू जरा 2 डालो, जाओ x1 की वैल्यू जरा 2 डालो और x2 की वैल्यू बताओ। चलो x1 की वैल्यू 2 डालो और जरा x2 की वैल्यू बताओ। कोई वैल्यू नहीं, इमेजिनरी आ जाएगी। इमेजिनरी आएगी। भाई बता पा रहे हो क्या? नो रियल मैम। इमेजिनरी। नो रियल। हाँ तो क्या वैल्यू निकाल पा रहे हो क्या? नहीं सर। भाई बात समझ में आई क्या? अच्छा, अगर जो बच्चा थोड़े से ज्ञानी है, जो बच्चा थोड़ा ज्ञानी क्या, इसको ऐसे लिख लें, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिख लें क्या? सर टी क्या चीज है, टी क्या चीज है, x2 y x1। तो बेटा इसका बताओ, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है बोलो, नेगेटिव। यस है या नो? इसका एक ही रियल सोल्यूशन है, इसका एक ही रियल सोल्यूशन है, कौन? वेरी गुड, ओनली रियल सोल्यूशन। ओनली रियल सोल्यूशन क्या है बोलो, ओनली रियल सोल्यूशन, ओनली रियल सोल्यूशन। बेटा बच्चों बात समझ रहे हो क्या? अगर x1 की वैल्यू क्या कर दें 0, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। बाकी ऐसा दोनों बराबर आई क्या, दोनों बराबर आई क्या, यस सर। है ना। और अदरवाइज मैंने तुम्हें दिखाया, क्या दिखाया सर आपने अदरवाइज, कि भाई इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके दिखाया जा सकता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा कैसा है, लेस देन, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा कैसा है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, 1-1 हुआ, ये 1-1 हो गया, यस सर। 1-1 हुआ कि नहीं, केवल तुम्हें ओनली वी हैव गॉट दिस कंडीशन भाई। यस है या नो?
Yes, sir. Yes. जो बच्चा अगर Yes, उसमें sir. जिसने ओनली दिस कंडीशन इज ऑब्टेन्ड, जो बच्चा पूछा था वो है क्या अभी? ओनली दिस Yes, sir. बच्चे ने, अच्छा आप ही बेटा थोड़ा बहुत बात क्लियर हुई क्या? Yes. है ना, इस वाला ये सर आप कह रहे थे दो आई बट उससे कुछ आवा नहीं रहा है, बट ऐसे नहीं करना। अरे भाई सीधे सीधे में M2 लगाएंगे, इसका f डैश x बता दो जरा जल्दी से, ये नहीं फॉलो करो। 3 की पावर x 3x स्क्वायर e की पावर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब आया क्या बेटा? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? यस सर। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है Yes, sir. और ऑल x बिलोंग्स टू r, यस है कि नो है? यस सर। ये चीज का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से बता देंगे, थोड़ा ध्यान रखो। केवल इक्वलिटी अकर्स कहाँ पे? केवल एक पॉइंट पे हो रही इक्वलिटी अकर्स, बोलो इक्वलिटी है x बराबर, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा होगा, ये 1 to 1 होगा कि नहीं होगा? Yes, 1 to 1 होगा, ये फंक्शन 1 to 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कौन सा मेथड अच्छा लगा, M1 की M2? M2. M2. एक मिनट रुक जाओ, अभी भागना नहीं। अब देखो तुम्हें एक चीज दिखाएं, किस को fx बराबर अगर tan x ले लें, हाँ सर, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव कितना है? x square. x square x और सर आपने भी देखो, आप पढ़ाते हो सर कंफ्यूज कर देते हो, sec स्क्वायर x, ये हमेशा क्या ग्रेटर देन 0 है क्या? yes Yes, sir sir. भाई sec x की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होती है? या तो लेस देन इक्वल टू -1 होती है, या क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा इनफैक्ट किससे बड़ा आएगा? किससे बड़ा आएगा बोलो? 1 से। 1 से, बट स्टिल ये फंक्शन 1 नहीं है सर। ये क्या सर, हमने साफ साफ लिखा है डेरिवेटिव पॉजिटिव। ये देखो, ये इसमें डिसकंटिन्यूटी है बेटा, ये ऐसे जो ग्राफ जाता है क्या? उसके बाद ये ऐसे जाता है क्या? Yes, sir. इसके तरह की नहीं, ये बात समझ में आ रही? ये 0 था, ये π/2 था, ये क्या था बोलो? ये क्या था? ये होगा 3π/2, संभवी होगी गई, ये समझ में बात आई? Yes, sir. ये ऐसे क्या समझ में आया? डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है बट फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. तो ये थ्रू आउट ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि अब बेटा ये डिफाइन ही नहीं बीच बीच में। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वर्क कर रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पूरी तरह से वर्क No, sir. कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो कर रहा है, वर्क कर रहा है। देखो इन पॉइंट्स फंक्शन की वैल्यू क्या सेम आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। तो सर आपने जो पढ़ाया था कि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, बट बेटा द थिंग इज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देयर आर डिसकंटिन्यूटीज। तो फिर ये वाली बात पूरी हमेशा नहीं। ये अपने डोमेन में का मतलब ओपन इंटरवल 0 to π/2 लिखते हो, फिर π/2 3π/2 लिखते हो, वहां पे तो इंक्रीजिंग है, बट ओवरऑल ये इंक्रीजिंग नहीं हुआ क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है। तो इवन दो इट हैज अ पॉजिटिव डेरिवेटिव, देन आल्सो दिस इज नॉट 1 to 1। the reason being fx is continuous discontinuous। तो केवल उन चीजों पे ध्यान, fx is discontinuous। ये कैसा फंक्शन बोले? 1 की मेनी 1, ये बड़ा वाला क्या है? Many. फंक्शन बड़ा वाला मेनी टू 1 है, यस है या नो है? Yes, sir. ये अच्छा बस जाते जाते एक बार बाद एक ग्राफ बना रहे हैं। जैसे मान लो ये कैसा हो, ठीक है सर, और लेट अस से ये ऐसा हो। बताओ ये ग्राफ जो बना है, ये क्या 1 है? सर आपने ये क्या दिखाया? No, मैंने sir. दिखाया 0 पे वैल्यू ये है। तो भाई देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो भाई, ये एक ही जगह तो काट रहा है यार, ऐसा मत बोलो इतनी देर से पढ़ा रहे, एक ही जगह तो काट रहा है। सर 2 जगह 0 तो ले रहा है ना। वेरी गुड। कौन बोला? शिशिर। हाँ सर। तीसरी बेटा नाम रोशन करेगा बेटा। एक गड़बड़ हो गई, केवल एक जगह इसने गड़बड़ करी। क्या जगह गड़बड़ हुई है? ए और बी पे f ऑफ a की वैल्यू भी कितनी है?
जीरो 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 और बी पे भी वैल्यू कितनी है? जीरो सर बाकी जगह क्या गड़बड़ कर रहा है क्या? बाकी जगह गड़बड़ नहीं कर रहा है। बाकी जगह कितनी पॉइंट पे काट रहा है? एक बट अगर एक की जगह भी गड़बड़ हो गई तो इसको कैसा बोलोगे? इसको कैसा Many बोलोगे? बोलो एनी टू वन। कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा। बाय बाय। एडवांस का थोड़ा होमवर्क मिलेगा। थैंक यू चलो बेटा। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू